Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya, and today we shall read चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट फ्रॉम ट्रेयर आइसलैंड नॉवल है। उससे हमने आप ये ना पहला आज चैप्टर हमने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और विद इसके आंसर क्वेश्चंस ये भी हम करेंगे आज। तो सबसे पहले चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ। एन ओल्ड, ये इसका नेम है, ठीक है। एन ओल्ड सी मैन कम्स टू आर इन। सी मैन अब क्या होता है? सी मैन डियर स्टूडेंट्स सेलर को बोलते हैं, ठीक है। सेलर कौन है? जो बहरी जहाज़ पर काम करता है। हमने शायद आपने कार्टून्स वो देखे हों छोटे होते, पोपाई द सेलर मैन। तो वो बागबान होता है एक, है ना, वो पालक वगैरह खाता है। तो ये सी मैन उसको बोलते हैं, सेलर को। ये बहरी जहाज़ पर काम कर रहा होता है। कम्स टू आता है, और हमारे इन अब क्या होता है? सराय को बोलते हैं। इन शॉर्ट ये स्मॉल होटल्स होते हैं ना, उनको कहते हैं। अच्छा, अब मैं ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, नॉवल स्टार्ट करती हूँ। माई नेम इज़ जिम हॉकिंस। मेरा नाम जिम हॉकिंस है। माई स्टोरी, मेरी कहानी बिगिंस, शुरू होती है विद एन ओल्ड सी मैन, एक बूढ़े समुद्री आदमी से। कहते हैं कि मेरी जो कहानी है अब ये छोटे लड़के के बारे में है, ठीक है। वो अभी सारा बताएगा आपको नॉवल में कि मेरी जो स्टोरी है वो एक बूढ़े समुद्री आदमी के साथ, कहता है कि शुरू होती है। हु केम टू माई फादर्स इन। फादर्स इन यानी उसके वालिद का जो सराय था उसमें आया। वन डे, एक दिन। कहते हैं जो एक दिन मेरे वालिद के सराय पर आया। ही वॉज टॉल, वो लंबा था, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत था। कहते हैं कि वो लंबा और मजबूत था। हिज ब्राउन फेस, उसका भूरे रंग का जो भूरा चेहरा। हैड अ वाइट लाइन, उस पर एक सफ़ेद लकीर थी। अक्रॉस इट फ्रॉम एन ओल्ड कट, यानी कि ऐसा हुआ होगा कि कोई पुराना उसके कट वगैरह लगा होगा, तो उसकी वजह से जो उसके निशान पड़ जाते हैं ना इंसान के। यहाँ पे ये कहना चाह रहा कि किसी पुराने कट की वजह से उसके भूरे रंग के चेहरे पर सफ़ेद लकीर थी। हिज फिंगर नेल्स, उसकी उंगलियों के नाखून वर ब्लैक, काले थे, एंड ब्रोकन, और टूटे हुए थे। ये भी हो सकता है कि टूटने की वजह से वो ब्राउन हो गए हों। मसला हो जाता है कभी, जब कभी किसी का नाखून टूटा हो तो उसे पता होगा ये, ठीक है। ही वॉर, उसने पहनी हुई थी आ डर्टी ब्लू, पहना हुआ था डर्टी ब्लू कोट। डर्टी होता है गंदा बेटा, गंदा ब्लू कोट, नीले रंग का कोट। एंड ही हैड अ बिग बॉक्स, और उसके पास एक बड़ा बॉक्स था, ये डिब्बा था। विद हिम, उसके साथ। ही वॉर अ डर्टी ब्लू कोट, उसने एक गंदा नीले रंग का कोट पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग बॉक्स विद हिम, और उसके पास एक बहुत बड़ा बक्सा भी इसको कहते हैं वैसे, ठीक है। बक्सा था, ये डिब्बा था, आप कुछ भी कह लो। सी मैन, समुद्री आदमी, टेक दीज बॉक्सेस ऑन शिप्स विद दैम। कहता है कि जो सी मैन है, समुद्री आदमी, वो अपने साथ ही इन बॉक्सेस को शिप्स यानी जहाज़ पर ले जाता। दे पुट, रखता, ऑल देयर थिंग्स, उसकी चीज़ें, इन दैम, इसमें। कहते हैं कुछ तमाम जो चीज़ें हैं ना उसकी इसमें ही रखता था। द बॉक्सेस आर कॉल्ड सी चेस्ट्स। सी चेस्ट से यानी कि समुंदर का सीना। कहता है कि जो बॉक्सेस थे उनको समुंदर का सीना, समुद्री सीना या सी चेस्ट कहते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्या है? द ओल्ड मैन स्टूड। द ओल्ड मैन स्टूड, खड़ा हुआ, एट आर डोर, हमारे दरवाजे पर। एंड लुक्ड, देखा, आउट, बाहर, टू सी, समंदर को। कहता है द ओल्ड मैन स्टूड एट आर डोर। हाँ, कहता है बूढ़ा आदमी जो है वो हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ। एंड लुकड आउट टू सी, और बाहर समंदर को देखा। देन, फिर, ही हिट, उसने मारा, आर डोर, हमारे दरवाजे को, विद हिज स्टिक, अपनी छड़ी के साथ। फिर कहते हैं कि उसने अपनी छड़ी के साथ हमारे दरवाजे को मारा। माई फादर, मेरे वालिद ने, ओपनड, ये साथ में था वो, थोड़ी सी स्पेस आ गई। ओपनड, खोला, द डोर, दरवाज़ा। एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा आदमी, आस्क्ड, पूछा, फॉर अ ड्रिंक, पीने के लिए, ठीक है। कहते हैं मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला और बूढ़े आदमी ने पीने के लिए पूछा। ही हैड अ लाउड वॉइस, लाउड होता है ऊंची आवाज़। कहते हैं उसकी आवाज़ ऊंची थी। एंड ही वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली, और बहुत ज़्यादा दोस्ताना नहीं था। ही ड्रैंक, उसने पिया, स्लोली, आहिस्ता से। एंड लुक्ड, और देखा, आउट, बाहर, टू सी,
समंदर को। कहता है उसने आहिस्ता आहिस्ता पिया और समंदर को देखा। दिस इज़ अ गुड प्लेस, कहते ये एक अच्छी जगह है। सैड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। डू मैनी पीपल कम हियर, क्या यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं? नो नहीं। सैड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। यानी उसने उससे पूछा ना, जो ओल्ड मैन था, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं, तो उसने आगे से उसके वालिद ने कहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं आते इतने आदमी। आई विल स्टे, रहूँगा, हेयर, यहाँ, कहता है मैं यहाँ रहूँगा। आई लाइक अ क्वाइट प्लेस, कहते कि मुझे खामोश जगह जो है ना वो पसंद है। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा। कहता मैं यहाँ रहूँगा क्योंकि मुझे आई लाइक अ क्वाइट प्लेस, मुझे जो खामोश जगह पसंद है। आई कैन लुक, मैं देख सकता हूँ, एट द शिप्स, जहाज़ों की तरफ, फ्रॉम हेयर, यहाँ से। कहते हैं मैं यहाँ से जो है वो जहाज़ों को देख सकता हूँ। यू कैन कॉल मी, आप मुझे बुला सकते हैं, कैप्टन। कैप्टन कहते हैं कि आप मुझे कैप्टन बुला सकते हैं। ही थ्रू, उसने फेंके, सब मनी, कुछ पैसे, ऑन द टेबल, मेज़ पर। कहते हैं उसने कुछ पैसे जो हैं वो मेज़ पर फेंके। दिस इज़ फॉर माई बेड एंड फूड, कहते हैं ये मेरे बिस्तर और खाने के लिए। टेल मी, मुझे बताना, व्हेन, जब, इट, ये, इज़ गॉन, ख़त्म हो जाए। कहता है कि जब, मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये पैसे ख़त्म हो जाए तो फिर मुझे बताना। एंड सो, और द कैप्टन स्टेड रहा, एट आर इनर, इन, हमारे सराय में। इस तरह कहता है कि जो कैप्टन है वो हमारे सराय में रहा। ऑल द डे, तमाम दिन, ही स्टेड, वो रहता, आउटसाइड, बाहर। कहते हैं तमाम दिन वो बाहर रहता, एंड वॉच्ड, और देखता, द शिप्स, जहाज़ों को, कमिंग, आते हुए, एंड गोइंग, और जाते हुए। कहता है तो वो तमाम दिन जो है वो बाहर रहता और जहाज़ों को आते और जाते देखता। इन द इवनिंग, शाम में, ही सैट, वो बैठता, इन द इन, सराय में। और शाम को क्या होता कि वो सराय में बैठ जाता। व्हेन अदर पीपल, जब दूसरे लोग, केम, आते, टू द इन, सराय में, जब दूसरे लोग सराय में आते, ही लुक्ड, वो देखता, एट देम, उनकी तरफ, क्विकली, जल्दी से। कहते कि उसकी तरफ फिर वो जल्दी से देखता जब दूसरे लोग आते सराय में। इट वॉज नॉट अ फ्रेंडली लुक, कहते ये कोई दोस्ताना नज़र नहीं थी। अदर पीपल, दूसरे लोग, डिड नॉट, नहीं, सिट, बैठते, नियर हिम, उसके नज़दीक। तो जो कहते हैं कि दूसरे लोग थे वो उसके नज़दीक नहीं बैठते थे। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, द कैप्टन ड्रैंक, पी जाता, टू मच, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि बाज़ औक़ात तो जो कैप्टन था वो बहुत ज़्यादा पी जाता था। अब यहाँ पे पीने वाली बात, क्योंकि ये फॉरेन ऑथर ने बेटा लिखी है तो इसलिए यहाँ पे ये पीने से मुराद वाइन्स वगैरह है, ठीक है। वाइन है, शराब नोशी जो होती है ना, वो है यहाँ पे ड्रिंकिंग से मुराद। तो वो बहुत ज़्यादा पी जाता था। अब ऑन दीज इवनिंग, इन शामों में, ही सैंग, वो गाता, लाउडली, बहुत बुलंद आवाज़ से, ठीक है। कहते हैं कि इन, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा पी लेता तो इन शामों में वो बहुत जो है वो लाउडली गाता, बहुत आवाज़ में गाता। ऑल द अदर इन द इन, तमाम जो दूसरे होते थे सराय में, हैड टू सिंग, उनको भी गाना पड़ता। तो जो दूसरे लोग होते थे उनको भी साथ में उसके गाना पड़ता। व्हेन समवन, जब कोई, डिड नॉट, नहीं, सिंग, गाता, ही गोट एंग्री, वो गुस्सा हो जाता। तो कहते हैं जब कोई ना गाता तो वो गुस्सा हो जाता। ही हिट, वो मारता, हिज हैंड, उसका हाथ, ऑन द टेबल, मेज़ पर, एंड शाउटेड, और चिल्लाता। कहता है वो अपना हाथ जो है वो मेज़ पर मारता और चिल्लाता। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, द कैप्टन टोल्ड द स्टोरीज, टोल्ड, बताता, द स्टोरीज, कहानियाँ, अबाउट, बारे में, हिज, उसकी, लाइफ, ज़िंदगी, एट द सी, समंदर पर। कहता है कि बाज़ औक़ात वो जो कैप्टन था वो अपनी लाइफ के मुतल्लिक जो है वो कहानियाँ बताता जो कि उसने कहाँ पे बसर की थी, जो उसकी मतलब कि समंदर पे उसकी ज़िंदगी गुजरी उसके मुतल्लिक। एवरीवन, हर कोई, हर एक, हैड टू लिसन, सुनना पड़ता। कहते कि हर किसी को सुननी पड़ती थी। दे वर अफ्रेड, कहते कि वो डरते थे, ऑफ द कैप्टन से। कहता है कि वो सब जो थे ना वो कैप्टन से डरते थे। वन डे, एक दिन, ही स्पोक टू मी, स्पोक, बोलना, टू मी, मुझे। कहता है एक दिन वो मुझे बोला, कम हेयर, यहाँ आओ, बॉय, लड़के, ही सैड, उसने कहा। कहते हैं उसने मुझसे कहा यहाँ आओ लड़के। टेक दिस मनी, टेक, लो, दिस, ये, मनी, रकम, एंड, और, वॉच फॉर, और ढूंढो, द सी मैन, समुद्री आदमी को, विद वन लेग, एक टांग वाले। कहते हैं कि उसने मुझसे कहा कि
ये तुम पैसे रकम पकड़ो और एक टांग वाला जो सीमैन है, समुद्री आदमी, उसको ढूंढो। आई वॉज अफ्रेड, मैं डरता था, ऑफ द कैप्टन, कैप्टन से। कहते हैं कि मुझे जो है ना वो कैप्टन से डर लगता था। बट आई वॉज मोर अफ्रेड, लेकिन मुझे मज़ीद डर लगता था, ऑफ द मैन विद वन लेग, उस आदमी से जिसकी एक टांग थी। एट नाइट, रात में, आई हैड बैड ड्रीम्स, मुझे कहता मैं जो है वो मुझे बुरे ख्वाब आते, अबाउट हिम, उसके मतलब। किसके मतलब? एक टांग वाले आदमी के मतलब हो सकते हैं ये ड्रीम्स, या फिर वो कैप्टन है उसके मतलब हो सकते हैं। आई लुक फॉर, मैंने ढूंढा, हिम, उसे, एवरी, हाँ कहता है आई लुक फॉर हिम, मैं हमें जो है ना मैं तलाश करता हिम उसे, एवरी डे, हर दिन। कहता है मैं हर दिन उसको तलाश करता। किसको? जिसको उसने कहा था, कैप्टन ने, ठीक है। एक टांग वाले सीमैन के बारे में कहा है ना उसको कि उसको देखो, तो वो कह रहा है कि उसको मैं ढूंढने की कोशिश करता था। अब नेक्स्ट, द कैप्टन स्टेड, कैप्टन स्टेड रहा विद अस, हमारे साथ, फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे। कहते हैं कि जो कैप्टन था वो हमारे साथ काफ़ी अरसे रहा। ही ऑलवेज, वो हमेशा, वोर, पहनता, द सेम, सेम, वो पहले जैसा, डर्टी, गंदा, क्लॉथ्स, कपड़े। कहता है कि ही ऑलवेज वॉर द सेम डर्टी क्लॉथ्स, वो एक जैसे गंदे कपड़े हमेशा पहनता है। आई डिडन, कहता है आई डिडन नाउ, मैं नहीं जानता, व्हाट ही हैड इन हिज सी चेस्ट, यानी कि उसके वो जो बॉक्सेस थे ना, वो सी चेस्ट, कहता है उनमें क्या था ये मैं नहीं जानता था। बट आई डिडन थिंक, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है, इट वॉज क्लॉथ्स, कि ये कपड़े थे। लेकिन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कपड़े होंगे। ही डिडन, वो नहीं, ही वो डिड नॉट, नहीं, गिव, देना, गिव होता है देना, अस, हमें, एनी मोर मनी, कहते हैं उसने मज़ीद फिर हमें कोई पैसा ना दिया, रकम ना दी। वी, हम, वर, थे, नॉट, नहीं, रिच, अमीर, हम कहते हैं कि रिच नहीं थे, एंड वी नीडिड, और हमें ज़रूरत थी, द मनी, रकम की, और हमें रकम की ज़रूरत थी। बट माई फादर, लेकिन मेरे वालिद, डिडन आस्क फॉर इट, कभी उससे मतलब मांगे नहीं, कभी पूछा नहीं इसके लिए। ही वॉज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार थे, एंड ही वॉज़ टू अफ्रेड, और वो डरते भी थे। कहते हैं कि मेरे वालिद जो थे उन्होंने कभी पैसे नहीं ही मांगे, क्योंकि एक तो वो बीमार थे और दूसरा वो डरते भी थे। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके ना क्वेश्चन आंसर है वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज़ द कैप्टन अ गुड मैन और बैड मैन, गिव रीज़न। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि आपके ख्याल में जो कैप्टन था वो एक अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था। आपने रीज़न भी साथ में देनी है। तो इसके आई थिंक कैप्टन वाज अ गुड मैन, मेरे नज़दीक तो डियर स्टूडेंट्स वो अच्छा आदमी था, बिकॉज क्योंकि नो वन इज़ बैड, कोई भी बैड नहीं होता, ठीक है। द कैप्टन वाज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था, बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, मे बी वो उसको डिप्रेशन हो, अपसेट हो किसी बात पे। ही मस्ट बी वेरी अपसेट अबाउट समथिंग, वो ज़रूर किसी बारे में ना, किसी बात के बारे में बहुत अपसेट होगा, जिसकी वजह से वो गुस्सा करता था। अब देखा होगा आप खुद भी, जब अपसेट हो, सैड हो, तो आपको गुस्सा आता है ना, कितना गुस्सा आता है ना। तो मे बी उसको भी कोई ऐसा उसके साथ हुआ हो इंसिडेंट, जिसकी वजह से वो गुस्से वाला हो गया हो। ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, ठीक है। तो इसलिए वो बुरा आदमी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू यू थिंक ही केम टू द इन, यानी वो सराय जो था, स्मॉल होटल, उसमें क्यों आया था। बिकॉज आई थिंक, क्योंकि मेरा ख्याल है, ही हैड नो प्लेस टू लिव, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो सराय में आया था। अब लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हु डू यू थिंक, हु, कौन, डू यू थिंक, आपका ख्याल, आप ख्याल करते हैं, द वन लेग्ड मैन, एक टांग वाला आदमी, आपके ख्याल में वो कह रहा है कि कौन एक टांग वाला आदमी हो सकता है जिसको ढूंढने के लिए उसने कहा था। तो द वन लेग्ड मैन वुड बी द कैप्टन हिमसेल्फ, तो कैप्टन खुद ही मुझे लगता है कि होगा वो एक टांग वाला आदमी। बस ये आपके आंसर क्वेश्चन थे, और ये आपने बेटा, ये आपने नोटबुक पे भी नोट करने हैं अपने ये क्वेश्चन आंसर्स, और आपने इनको याद भी अच्छी तरह से करना है, ठीक है ना। आई होप कि आपको पहले चैप्टर की भी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट वाला इसका चैप्टर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।